प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोग के बीच, और इस कथा को आप सब शांति बना के प्रेम से सुनिए और रहस्य जानिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बकर चरवा था। बकर चरवा था, वो बकरी चराता था। वो बकरी चराने रोज जाता था, क्योंकि वो बकर चरवा जो था उसके माता पिता बच्चे में मर गए थे। खेत में काम कर रहे थे और एक सर्प डांस लिया और उनके माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। इस दुनिया से जब चल बसे दीदी, तो बकर चरवा बिल्कुल अनाथ हो गया। गांव वाला सब कोई कहने लगे कि अरे भाई, लेरू गोरू चराना और जीवन पालन करना, 7-8 साल के है तो अपना पेट भर तो काम करिए लेगा। तो सब लोग बोले कि इससे तो गईयो नहीं चरेगा। तो लोग के घर में जो बकरी था दीदी, वो बकरी ले जाके मैदान में चराता था। जंगल पास ही में था, तो पास में जंगल में बकरी चराने के लिए चल जाता था और बकरी चराने लगा। धीरे 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 उसका समय बीतने लगा। रोज बकरी चराता था। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान का एक मंदिर था जंगल में। शिवलिंग था, मंदिर नहीं शिवलिंग था, जो कि ये भी जानते हैं दीदी कि दुर्गा माँ का चौरी बनाया जाता है। लेकिन शंकर भगवान बहुत जगह सुने हैं कि जमीन फट के निकलते हैं अपने। ये मतवाला है, जमीन फट के महादेव भी निकलते हैं। तो जंगल में जमीन फट के महादेव निकले थे। तो ये जो बकर चरवा था, वो इसे पता था कि ये भगवान का स्थान है। जंगल में बकरी चराता था, तो देखा तो बोला कि हाँ, ये पत्थर बहुत चिक्कन है, ये पत्थर के कवाड़ लेंगे। तो जितना कवाड़ रहा है दीदी, उतने बड़ा भगवान हो रहे हैं। तरी खतता है तो ऊपरे हो रहे हैं भगवान। कहा कि अरे, सब लोग पूजा करते हैं मंदिरवा में, तो इसने चिकन पत्थर रहता है। बकरिया के दूधवा गार के और ले जाके भगवान जी पर पत्थर पर गिरा दिया। सारा दूध सूख गया। कहते हैं कि अरे, भगवान भोलेनाथ बहुत भूखे और प्यासे हैं। जंगल में लगता है कि इन्हें कोई भोजन नहीं देता है, कोई पानी नहीं पिलाता है। बकड़ चरवा के लिए रोटी जाता था, भोजन में कोई ले जाते थे। ले जाके शंकर भगवान के रोटी आधा लगा देता था खाना में। हे भगवान, नीमक रोटी हमको खाना आया है, आप खा लीजिए ना नीमक रोटी, क्योंकि हमको यही मिलता है, चुनी खुदी के रोटी। आप तो जानते हैं हमको माँ भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और हम एगो बकर चरवा है, गांव के बकरी चराते हैं, तो हम कहाँ से आपको सब्जी रोटी देंगे? आप रूठिए मत। शंकर भगवान ने तो एगो पत्थर के मूर्त बन के सुन रहे थे दीदी, लेकिन बकर चरवा गुहार लगा रहा है। बकर चरवा गुहार लगा रहा है। अब कम से कम 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, बकर चरवा भोजन नहीं किया। शाम हो गया, रोटी रखे रह गया। बकर चरवा कहते हैं कि देखिए, आप हमसे नाराज है ना,
तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, यदि आप भोजन कर लेंगे तब भी ठीक है, और नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, भोजन बकरचरवा नहीं किया। शाम हो गया, घर चला गया, और घर जाके घर में भी खाना मिला, नहीं खाया, कोई भी दिया तो नहीं खाया। मन ही मन उसका कलेजा कांप रहा है कि आखिर क्या बात है जो हमसे भगवान रुस गए, कुछ तो कारण होगा। जब तक लेकिन वो नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। शंकर भगवान और पार्वती सब लीला देख रहे हैं, शंकर भगवान और पार्वती सब लीला देख रहे हैं। पार्वती माता है, सबकी माता है, आपके भी, मेरा भी, गुरु भैया के भी, गुरु बहना के भी, सबके माता हैं। तो कहते हैं शंकर भगवान ने कि महाराज, नहीं उस माता के प्यार मिला है, नहीं पिता के। ऐसा करिए कि आप उसका जाके रोटी खा जाइए। सवेरा हुआ, बकरचरवा फिर से बकरी चराने गया। लोग उनके लिए खाना लेकर गए। जाके कहता है कि कल वाला तो आधा रोटी रख ले होगा। सचमुच में रखल था। अब आज के दिन बकरचरवा एक रोटी दिया। आप खुश हो जाइए, एक रोटी दे रहे हैं, एक रोटी और नीमक भी, हरा मिर्चाई भी है, अरे अचार एक ही गोए तो आधा दे दिया आपको, आप तो खा लेंगे ना। शंकर भगवान पत्थर फट के और प्रकट होके और कहते हैं कि हम तुम्हारा भोजन स्वीकार किए, और अचार और रोटी शंकर भगवान खा लिए दीदी, और खा के और फिर से पत्थर में समा गए। उसको बोल दिए कि तू जिद मत करना, तुम रोटी रख देना, जब तुमको भूख लगता है तब ना तुम खाता है, जब मेरा भूख लगेगा तो हम खाएंगे। अरे तुम्हारे जैसा मेरा भक्त बहुत है, सब रोटी देता है और मेरा पेट भरल रहता है, खाने का कल मन नहीं था, इतना जिद मत करना, तुम खाना खा लेना। जो इतना बात शंकर भगवान बोले बकरचरवा से, तो बकरचरवा स्वीकार लिया। बकरचरवा स्वीकार लिया दीदी, और खाना खा लेने लगा। धीरे धीरे समय बीता, बकरचरवा बड़ा हो गया। जो भी रोटी उसे देने आता था उसे बोल देता था कि एक रोटी बेसी लाना, हम अकेले थोड़ी ना खाते हैं, मेरा शंकर भगवान भी खाना खाते हैं। सब लोग उसके बात सुन के मजाक उड़ाता था कि बकरचरवा कहता है शंकर भगवान मेरा खाना खाते हैं। बकरचरवा आजकल शंकर भगवान के खाना खिलाता है। उसको दिमाग में आया कि शंकर भगवान के रोटियां सूख जाता है, बकरी के दूध गार के, अब परास के पत्ता के दोना बना के, अब अगर जो रोटियां गुड़ देंगे तो उनका रोटियां मुलायम रहेगा। लहर धूप के दिन आ गया, तो बकरचरवा क्या करने लगा दीदी कि रोटियां गुड़ के और शंकर भगवान के दे देने लगा। शंकर भगवान के दे देने लगा रोटी गुड़ के। शंकर भगवान और ही प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए शंकर भगवान कि अपने भक्त से भावुक हो गए। माता पार्वती एकदम भक्त के प्यार से भावुक हो गए, इतना कि आंखों में आंसू आ गया। और शंकर भगवान उसका दिया हुआ भोजन रोज करने लगे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया। बकरचरवा कुछ नहीं मांगता था, रोज दूध रोटी दे देता था। जो बकरी दुधारू रहती थी उसका दूध गार के
और दे देता था। एक दिन के बात है कि शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि बोलो, तुम रोज हमको भोजन कराता है, तुम्हें क्या मांगना है मांगो, सब कोई सब कुछ मांगता है, तुम तो कभी कुछ मांगने में नहीं करता, रोज हमको खाना खिलाता है, क्या चाहिए तुमको। बकड़ चरवा कहता है कि शंकर भगवान अपने आप के भगवाने में फूलल हैं। अरे रोज एक रोटी देते हैं आपको, कोई कोई दिन 2 रोटी दे देते हैं। जिस दिन हमको कम खाने का मन रहता है ना, हम 2 रोटी भी दे देते हैं, और 2 बकरी के दूध गार के परस के पत्ता के दोनी बना के भर देते हैं, और रोटियां गुड़ के मैस देते हैं। काय भाई तो आपको मुलायम लगेगा, क्योंकि अब बूढ़ा है। सब कोई कहते हैं ना कि इतना बड़ा बड़ा जट्टा है और दांत टूटा हुआ है, इसीलिए रोटियां गुड़ देते हैं, बड़ा मांगने का बात करते हैं। क्या मांगेंगे आपसे, आप तो इस जंगलवा में रहते हैं। शंकर भगवान ने बड़ी जिद की है, कुछ तो मांग लो, कुछ मांग लो। ये जो बकड़ चरवा था कुछ नहीं मांगा। शंकर भगवान अदृश्य हो गए और ये बकड़ चरवा घर गया। बकड़ चरवा हंसते घर गया, जाके सबके बकरी पहुंचा के, और एगो बूढ़ा के पास बैठा, कहता है कि जानते हैं बाबा, आज एगो बात कहेंगे ना तो बड़ा हंसी भरेगा। क्या बात है, कैसे हंसी भरेगा। जानते हैं जंगल में एगो पत्थर है, भोला बाबा हैं, भोले बाबा, रोज हम उनको दूध रोटी खिलाते हैं, और हम उनको रोटी खिलाते हैं, दूध रोटी, बकरिया के दूधवा गार के। आवाज पत्थरा फट के निकले ना तो कह रहे ना कि मांगो बच्चा, क्या मांगेगा बताइए। वो जो जंगलवा में रहता है, इतना बड़ा बड़ा तो जट्टा था, सही बतिया सब कोई कहता, दांत को नहीं था, इसीलिए तो रोटियां गुड़ के देते हैं। और जो कह रहा है मांगो वरदान, क्या मांगते उससे बताइए, क्या देता हमको। वो बूढ़ा बाबा मजाक समझ गए, बूढ़ा बाबा मजाक समझ गए कि पागल है ये बकड़ चरवा, कोई साधु उधू फकीर उकिराया होगा तो बोला होगा, तो ये बकड़ चरवा पगला गया है। वो जो बूढ़ा बाबा थे बोले कि अरे अबरी शंकर भगवान से कहना कि ये शंकर भगवान हमको बियाह करवा दीजिए, लेकिन लड़की सुंदर होना चाहिए, लड़की ऐसा होना चाहिए कि राजा भी देख के रिझा जाए। बोले कि ठीक है देखेंगे आपको, कहल बात कह के। क्या होता है दीदी, बकड़ चरवा फिर से बकरी चराने जाता है। बकरी चराने जाता है तो लोग उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। वो क्या करता है कि 2 रोटी आराम से शंकर भगवान के नाम से गाय बकरी के दूध गार के और गुड़ के और परास के पत्ता में दोनी बना के और शंकर भगवान के भोग लगा देता है। कहता है कि आज बिना खियैले नहीं खाएंगे, काहे कि हमको आपसे कुछ मांगना है। बिना खियैले खाएंगे, कखनी आके खाइएगा हमको नहीं पता। शंकर भगवान आओ नहीं ताओ देखे, तुरंत निकल गए पत्थर फट के, और निकल के और दोनों हाथ लगा दिए खाने के लिए। शंकर भगवान जब खा लिए, बकड़ चरवा हाथ धुला दिया, हाथ बाबा धो लिए। उसके बाद कहते हैं, बकड़ चरवा कहता है कि बाबा आप इसमें रहते हैं घुस के, तो आपको पैरों हाथ बड़ी दर्द करता होगा ना। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ बच्चा, मेरा पैर भी दर्द करता है, लाइए ना बाबा, 4 हाथ दबा देते हैं। अब सोचता है बकड़ चरवा कि ऐसे कैसे बोले।
बकरचरवा शंकर भगवान के चरण को दबाने लगा। 4 हाथ दबाया तो कहता है कि बाबा आप कल बोले थे कि कुछ मांगो, तो सुनिए हमको एगो बियाह करा दीजिए नातानी को। जो लड़कियां सुंदर होना चाहिए, बकरचरवा हम हैं, लेकिन लड़कियां बकरचरवा नहीं होना चाहिए। एक गुरु भैया बहना, शंकर भगवान एनमस्तु बोले, सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, सुंदर लड़की से हो जाएगा, सुंदर लड़की से, बड़ा सुंदर लड़की से होगा। लेकिन कल नदी के पास स्नान करने जाना। यदि नदी में स्नान नहीं करने जाओगे, कल बकरी मत चराने आना। कल के दिन कार्तिक के पूर्णिमा है और कल के दिन तुम नदी में स्नान करने जाना। एक गुरु भाई बहना, बकरचरवा बाबा के बात मान लिया, जाके शाम के सबके मना कर दिया, भाई सब कोई कल स्नान करने जाएगा, हम हूं नहाए जाएंगे, हम कोई के बकरी नहीं चरावेंगे। सब लोग हंस पड़े, अरे भाई बकरचरवा आज बहुत आ गया है, कहता है कि हम आज बकरी नहीं, कल नहीं जाएंगे बकरी चराने। कोई बात नहीं बेटा, चल जाना स्नान करने। एक गुरु भैया बहना, बकरचरवा बड़ा लालसा से सोचता है कि शंकर भगवान हमको बियाह करवा देंगे तो हम बकरी चराने नहीं जाएंगे, गंगा स्नान जाएंगे। लोग से कहता है कि ये चाची, ये भौजी, हम गंगा स्नान जाएंगे, क्या क्या लगेगा, क्या क्या वहां पूजा करना होगा। बूढ़ी पुरनिया बोले कि ये बेटा, नदी के अरार पर एगो शंकर जी के मंदिर है बेटा, शंकर जी के नहा के पूजा कर लेना। बोले कि ठीक है। थोड़ी जानता था कि शंकर भगवान के तो प्रेमी भक्त है, कोई तो नहीं जाने रहे थे। बकरचरवा गया, आराम से स्नान किया और स्नान करके और शंकर भगवान के मंदिर जाने लगा तो देखता है कि एक नदी के अरार पे चील उड़ल जा रही है और चिलिया के पंजा में नौलखा हार है। नौलखा हार है। ये जो बकरचरवा था वो सोचता है कि चिलिया का करेगा नौलखा हरवा। इसके पास फूल था, फूल के माला शंकर भगवान के पहनाने के लिए ओ चिलिया के पास फेंका और चिलिया जो अपना ऐसे चंगुलवा की ना अपना बचने के लिए, जो नौलखा हार गिर गया, एकदम बिजली की तरह झलक रहा था, बिजली की तरह झलक रहा था। ये नौलखा हार को गमछी में समेट लिया। बकरचरवा गमछी में समेट के और अपना गर्दन में लपेट लिया। शंकर भगवान के पूजा किया और शंकर भगवान के पूजा करके घरे आया। उसका भी एक घर था, कच्चा मिट्टी का मकान था, फूस पतई से छाया हुआ था। आके और रख दिया। देखिए ज्ञान भगवान का, भगवान जो है उसको कैसा ज्ञान दिए, किसी को नहीं बताया बकरचरवा। और वो हार को रख दिया छुपा के, जमीन खोद के, और वो अपना जो गमछी था बांधा हुआ उसी में डाल के और मिट्टी से तर कर दिया, क्योंकि उसका घर में नहीं केवाड़ी था और नहीं कुछ वैसा छुपाने वाला बक्सा पेटी था। और दौड़ते दौड़ते वो जंगल में चला गया कि मेरा शंकर भगवान तो वहां पर निकलवे करेंगे और कुछ ना कुछ बतेबे करेंगे, कुछ ना कुछ तो बतेबे करेंगे। तो ये गुरु भाई बहना, बकरचरवा जाके शंकर भगवान के कहता है कि ये भगवान जी, आज आप बोले थे ना कि गंगा स्नान जाना,
तो हम गंगा स्नान गए, लेकिन बहुत बड़ा एगो अनहोनी हो गया। एगो चिड़िया अपना पंजवा में दबा के और एकदम सुंदर बढ़िया एगो हार ले जा रहा था, हीरा मनी रतन वाला, और हम उसको फुलवा के मलवा फेंके तो पता नहीं उसको का लगा, जो हरवा गिरा दिया हम लोग लिए। अब गमछिया में लपेट के, जानते हैं हम अपन गरबा में मटिया से तर कर दिए हैं, निकलिए न तनी सुन, आपसे बात करना है। शंकर भगवान निकल गए, प्रदक्ष हो गए, कहते हैं कि क्या, सब कुछ बताया। बोले कि देखो राजा का बेटी का हार है, राजा का बेटी का हार है। यहां जो राजा है, तो राजा के बेटी गंगा स्नान गई थी और चील उसका लेके उड़ गया है, और राजा नगर में ढिढोरा पिटाएगा कि जो मेरा बेटी के हार दे देगा उसको आधा राज आधा पाट दे देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। तो तू सीधा बोलना कि राजा साहब हम आधा राज आधा पाट नहीं लेंगे, हमको कुछ ऐसा इनाम चाहिए जो मेरा जन्मों जन्मांतर साथ रहे। तो सब कोई पूछेगा कि क्या चाहिए। पैसा देके राजा मनावेगा, कपड़ा देके मनावेगा, कहेगा घर बना देंगे। मंजूर नहीं करना, बोलना कि हम राजा की बेटी से ब्याह करेंगे, और नहीं तो हारे नहीं देंगे। क्या कर लेंगे राजा साहब? राजा साहब तुम्हारे घर में पुलिस दरोगा भेजेंगे तो तुमको हार मिलवे नहीं करेगा किसी को। बोले कि तो राजा के बेटी से हमको ब्याह हो जाएगा? तो हाँ। अब तो बकरचरवा बड़ा खुश हो गया। भगवान तब आज आप कैसे भूखले रहेंगे? शंकर भगवान ने कहते हैं कि जाओ भांग के पत्ता पीस के और मेरे लिए गोला बना के कटोरी में करके ले आओ, वही हम खा लेंगे, तुम्हारा पूजा सफल हो जाएगा। बकरचरवा के पास ज्ञान हो गया, भगवान जो हैं ज्ञान दे दिए। बकरचरवा के पास बहुत बुद्धि हो गया, लक्ष्मी माता प्रचंड हो गए हैं, उसके कन कन में वास ले लिए लक्ष्मी माता, सरस्वती माता। बकरचरवा के ज्ञान हो गया दीदी सरस्वती माता की कृपा से, और तुरंत गया भांग तोड़ के लोढ़ी सिलोटी पीस के घस के ले जाके शंकर भगवान के पिला दिया। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान के भांग पिला दिया बकरचरवा। शंकर भगवान भांग पी के मस्त मौला हो गए और बकरचरवा घर आ गया। अब उसको नहीं भूख लग रहा है, नहीं प्यास लग रहा है, क्योंकि उनके अंग में पूरा सरस्वती माता का वास हो गया। अब तो उसे इतना ज्ञान हो गया कि बकरी का यादें नहीं आ रहा है कि हम एक बकरचरवा भी थे। उसे लग रहा है कि आज खुशी का दिन है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब राजा की बेटी घर गई, अपना हार खोजी तो हार नहीं मिला। घर गई, अपने पिता से बोली, पिताजी मैं सखी के साथ स्नान करने गई थी गंगा, और गंगा के घाट पे नौलखा हार खोल के रखी, और मेरा हार जो है कोई चुरा लिया। पिताजी जब मेरा हार नहीं मिलेगा तो अपना प्राण त्याग देंगे, हम मर जाएंगे फांसी लगा के, जहर खा के, गंगा में डूबी मार के। राजा का चिंता हो गया दीदी। राजा सबको बोले कि भाई कोई लिया है दे दो, कोई नहीं नाम लिया। रानी कहती है कि राजा साहब हमको एक ही गो बेटी है, यदि मर जाएगी तो इतना राजपाट क्या करेंगे। लेकिन क्या हुआ गुरु भाई बहना, राजा नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि भाई जो मेरा बेटी का नौलखा हार दे देगा उसी से अपना, उसको आधा राज आधा पाट मुंह मांगा इनाम देंगे। ए गुरु भाई बहना, कोई मोती के हार, कोई कुछ ले जा दे रहा है कि राजा साहब मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। लेकिन राजा वो नौलखा हार को पहचानते थे। पूरे राज के नगर के लोग कोई भी नहीं दे पाए। दूसरा नहीं तीसरा दिन बकरचरवा गया,
और जाके राजा से बोला, राजा साहब क्या आप नौलखा हार के बदले इनाम देंगे मुंह मांगा? तो हाँ। क्या लेगा बोलो, तुम्हारे पास है? तो हाँ। राजा कहते हैं कि ये बकरचरवा के अरेस्ट करो और इसके घर में जाके छापा मारो। बकरचरवा के राजा अरेस्ट कर लिए, उसके घर में छापा मरवा दिए। टूटल मड़ई था, कुछ नहीं मिला। बकरचरवा कहता है, राजा साहब हमको मार भी दीजिएगा तो हार नहीं मिलेगा, आपको बेटी भी मर जाएगी। आप जो कह रहे हैं उस बात पर अटल रहिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, हम मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो क्या चाहिए? बोला, हम आधा राजपाट नहीं लेंगे, आपका बेटी से ब्याह करेंगे। राजा के रोम रोम सिहर गया। राजा कहते हैं कि अरे बाप रे, मेरा बेटी राजमहल की रानी है, आई बकरचरवा से ब्याह कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। बकरचरवा कहता है कि तुम हार नहीं देंगे। राजकुमारी को पता चला कि एक बकरचरवा के पास है मेरा नौलखा हार। पिता से बोला, पिताजी उससे ब्याह करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमको वो हार चाहिए, वो हार हमको चाहिए। अब राजा मजबूर हो गए। बकरचरवा गांव वाला के लोग के बुलाया और सबके सामने लिखा पढ़ी करवाया कि नौलखा हार तबे देंगे जब राजा के बेटी से हमको ब्याह होगा, वही दिन देंगे। राजा मंजूर किए। राजा कहते हैं कि मेरा बेटी वो मड़ई में कैसे जाएगी? सब लोग बोले कि ये राजा साहब आधा राजपट देने को लिए तैयार है ना, तब बकरचरवा के घर बनवा दीजिए। अरे बकरचरवा की जगह जमीन है, ये है, घर बनवा दीजिए। राजा साहब बकरचरवा के घर बनाने के लिए मजदूर लगवा दिए। बकरचरवा के राजा के तरफ से घर बन गया। बकरचरवा के घर बन गया दीदी। अब पूरा बाग बगीचा की तरह घर को बगल बगल में पूरा पेड़ पौधा लगा दिया गया, घर को सजा दिया गया, एंड पेंट अलस्तर पलस्तर सब कुछ हो गया। चापाकल, मोटर, टंकी सब कुछ बैठ गया, अब कोई कमी नहीं। धीरे धीरे 6 महीना में सब कुछ हो गया, राजमहल बन गया। राजा कहते हैं कि अब तो तुम्हारा घर भी बनवा दिए, अब दे दो। तो नहीं, गांव वाला सब कोई बोला कि ये राजा साहब आप बकरचरवा से अपना बेटी के ब्याह के लिए बात की है, ब्याह करिए। बकरचरवा के ब्याह एक राजा के बेटी से हो गया। मड़वा में बकरचरवा नौलखा हार लड़की को पहना दिया। लड़की नौलखा हार को देखकर खुश हो गई। पहना के उसके बाद सिंदूरदान किया। अब जो बकरचरवा था दीदी, राजकुमारी को विदा करा के अपना दुल्हन बना के अपना घर ले गया। अब लक्ष्मी माता कहते हैं, सरस्वती, शंकर भगवान, विष्णु भगवान कि बकरचरवा तो आपका भक्त बना तो उसका तो समय बदल दिए, लेकिन राजा की बेटी दुल्हन बन के आई है। घर तो राजा बना दिया है, लेकिन उसके घर में है क्या? नौकर चाकर सब कुछ चाहिए, और उसको ज्ञान भी चाहिए राजा के। तुरंत आवाहन किए सरस्वती के, सरस्वती प्रकट हो गए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे सरस्वती, वो बकरचरवा के जाके अंग अंग में प्रवेश कर जाइए। सरस्वती कहते हैं आपको कहने से पहले तो हम प्रवेश कर गए हैं। लक्ष्मी के कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आप जाके उसका घर में चारों कोना बांस ले लीजिए और उसका घर में अन्न धन भंडार भर दीजिए। लक्ष्मी माता और सरस्वती उसके घर में बांस ले लिए, चारों कोना भरल भंडार हो गया। अब तो बकरचरवा के घर में कोई कमी नहीं। सवेरे जब बकरचरवा के पत्नी निकली तो देखती है कि बाहर दरवान भी खड़ा है, दाई चाय लेकर खड़ी है, झाड़ू कोई लगा रही है।
वो राजकुमारी चकित है कि अरे मेरे पिताजी बोले थे कि बकड़ चरवा है, सच में बकड़ चरवा था, इसको नाम से जानता था लोग, लेकिन ये जो सुख देगा वो तो सुख मुझे कभी मिलवे नहीं करेगा। अब बकड़ चरवा भी राजकुमारी से बहुत प्यार करने लगा। 2-4 दिन बीता तो याद आया कि अरे बाप रे, हम तो अपना स्वार्थ में हम भूलियाइए गए। बकरी लिया, गांव वाला से बोला कि भाई सब बकरी चराने के लिए हमको दे दीजिए, बकरी चरावेंगे। गांव वाला सब कोई बकरी खोल दिए, बकरी लेकर गया और गांव वाला खाना लेकर गए। अब उसको घी लगा के रोटी मिला, बकड़ चरवा के घी लगा हुआ रोटी मिला। 2 रोटी दूध में गुड़ दिया, परास के पत्ता पे दोनी बना के, और दूध रोटी भगवान के खिलाने के लिए बोला कि भगवान आपसे हम मांगे कि बियाह करवा दीजिए, तो आप बियाह नहीं करवाए, हमको सब कुछ दे दिए। भगवान वही बकड़ चरवा, आज हम भोजन लेके आपको सामने हाजिर हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। शंकर भगवान फिर से पत्थर के मूर्ति में से निकले और भोजन करने लगे। भोजन कर लिए तो बकड़ चरवा हाथ धो दिया और उसके बाद मुंह धो के उनका पैर दबाने लगा। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो बेटा, देखो मेरा सेवक हो तुम, सेवा करना, लेकिन अब बकरी मत चराना, अब अपना गृहस्थी संभालना, अपना पत्नी को देखना, और अब तुम्हें बकरी चराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु भाई बहना कहता है कि तो महाराज बकरियां नहीं चरावेंगे तो मेरा गुजर कैसे होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि और तुम्हें रहता, अरे अपना घर में तुम देखा है। बकड़ चरवा बोला कि नहीं, जाके देखना। बकड़ चरवा घर आया तो देखता है दीदी कि सब घर में बक्सा में कपड़ा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, चावल, दाल, कोठी में सब भरा हुआ है, ठकचा हुआ है पूरा घर। अब उसके घर में कोई कमी नहीं है, जगमग जगमग घर शोभ रहा है। जो राजकुमारी है वो राज रानी की तरह अब राजमहल में रहने लगी। बकड़ चरवा जो है राजा बन के अपना खुशहाली जीवन बिताया। अब उसके जिंदगी में कोई दुख नहीं। शंकर भगवान को सच्चा भक्ति मन से करते रह गया बकड़ चरवा। समय आया तो उसको बेटा बेटी से घर भर गया, उसका जीवन में कोई दुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक बुद्धुआ बकड़ चरवा की कहानी है। बकड़ चरवा बेचारा एकदम बिल्कुल बुद्धू था, इसको कोई ज्ञान नहीं था। माता पिता बच्चे में मर गए थे और बकरी चरा के अपना जीवन पालन करता था। लेकिन इसका कहानी भी एक अजूबा है। ऐसा सतयुग में होता था और ये कहानी बनते आज भी है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नया है तो चैनल के सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भुला जाते हैं, नहीं लिखते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।